नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकते हैं? उनके क्या अधिकार हैं? क्या वो आपको धमकी दे सकते हैं? इस वीडियो में हम सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, ये कौन होते हैं? बेसिकली बैंक या फाइनेंस कंपनियाँ जो हैं, लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों से पैसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति करती है। लेकिन ये एजेंट आरबीआई की गाइडलाइन के तहत काम करते हैं और उनके पास कुछ सीमित ही अधिकार होते हैं। लेकिन कई बार रिकवरी एजेंट गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिकवरी एजेंट के क्या अधिकार है, क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट्स जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कर सकते हैं। वे आपको कॉल कर सकते हैं और बकाया राशि चुकाने के लिए आपसे बोल सकते हैं। वे आपके जो एड्रेस है वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए आरबीआई के जो गाइडलाइन है उनका पालन करना ज़रूरी है। वे शांतिपूर्ण रूप से आपसे लोन चुकाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिकवरी एजेंट क्या-क्या नहीं कर सकते, हम उसके बारे में बात करेंगे। वे रात 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। वे आपको गाली नहीं दे सकते हैं, वो आपको धमकी नहीं दे सकते हैं, वे आपको ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकते हैं। वे आपके रिश्तेदारों, पड़ोसियों या ऑफ़िस में आपकी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते हैं। वे आपकी प्रॉपर्टी या सामान को जब्त नहीं कर सकते हैं। वे आपको गलत तरीके से धमकी नहीं दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे संपर्क करता है, तो उससे सबसे पहले आप आईडी कार्ड, बैंक से जो अथॉरिटी लेटर है, वो दिखाने के लिए कहें और इसके साथ-साथ कहें कि क्या आपके पास विजिटिंग लेटर है कि नहीं? अगर वह झूठ बोल रहा है, जानकारी नहीं दे रहा है, तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या करें कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको धमकाता है तो या गाली देता है, ज़बरदस्ती करता है, तो उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि यह रिकॉर्डिंग जब कोर्ट में कोई मामला जाए तो आप वहाँ पे इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप जो है लिखित में शिकायत भी कर सकते हैं। अगर बैंक या फाइनेंस कंपनी का जो कोई एजेंट जो रिकवरी एजेंट आपको धमकाता है या कुछ ऐसा करता है, तो आप बैंक को जो है या जो फाइनेंस कंपनी है उसकी कस्टमर केयर पे भी शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आरबीआई, पुलिस या कोर्ट में शिकायत कर सकते हो। अगर कोई एजेंट आपके साथ गाली-गलौज करता है, घर में ज़बरदस्ती घुसता है या धमकी देता है, तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करें। आईपीसी की धारा 503 धमकी देना, धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 294 गाली देना के तहत अपराध अपराध है और उसके अगेंस्ट में ये मुकदमा दर्ज हो सकता है। आरबीआई में शिकायत करें। अगर बैंक आपकी शिकायत नहीं सुनता है, तो आरबीआई में जाके आप शिकायत कर सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट में जाकर केस दायर कर सकते हैं। बैंक को लीगल नोटिस भेज दें। अगर रिकवरी एजेंट बार-बार परेशान कर रहा है, तो अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजें। इससे बैंक या एनबीएफसी को यह तो पता चल ही जाएगा कि आप जो हैं बहुत अवेयर हैं और आपको ऐसे परेशान नहीं किया जा सकता। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या रिकवरी एजेंट आपको जेल भिजवा सकता है? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ लोन नहीं चुकाने से जेल नहीं होती है। लोन एक सिविल मामला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिकवरी की जा सकती है। लेकिन आप लोन लेते समय कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो धोखाधड़ी की या फिर आईपीसी की धारा 420 के तहत आपका आपराधिक केस जो है दायर किया जा सकता है। अगर वसूली एजेंट सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि रिकवरी एजेंट आपको अगर परेशान करते हैं, तो उनकी आप शिकायत कर सकते हो। अगर वे गाली-गलौज, धमकी या बदसलूकी करें, तो आप पुलिस में शिकायत दें। अगर बैंक या एनबीएफसी आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं, तो आप आरबीआई में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो।
देखो, लोन ना चुकाने से जेल नहीं होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो सॉरी आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएँ। धन्यवाद।